हेलो मेरे शिक्षक साथी, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं पवन शर्मा आपके अपने परिवार ब्रिजवासी मैथ्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आपने पिछली वीडियो 1-1 फंक्शन की देखी और आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम 1-1 फंक्शन से आगे के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ऑन टू फंक्शन है, 1-1 ऑन टू फंक्शन है। तो जैसे मैंने 1-1 बताया, 1-1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और जो 1-1 फंक्शन नहीं होगा वो कौन सा फंक्शन होगा? मैनी वन फंक्शन होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? ऑन टू फंक्शन के बारे में। डेफिनेशन डाल लीजिए, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट, कोडोमेन हैव एट लीस्ट वन प्री इमेज या वन इमेज भी कह सकते हैं। वन इमेज लिखो इसे, वन इमेज इन डोमेन। डेफिनेशन क्या कह रही है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की कम से कम एक इमेज कहां पे होनी चाहिए? डोमेन में होनी चाहिए। तो हम उसे क्या कहेंगे? ऑन टू फंक्शन। अदरवाइज वो कैसा फंक्शन होगा? इनटू फंक्शन, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करता है। जैसे 1-1 में क्या था? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव अ डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन। मतलब प्रत्येक एलिमेंट की, जो डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट है, उसकी अलग अलग इमेज कहां होनी चाहिए? कोडोमेन में होनी चाहिए। ऐसे ही ये क्या कह रहा है? तो वो 1-1 फंक्शन होगा, और 1-1 अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो वो कैसा फंक्शन होगा? मैनी वन फंक्शन होगा। ऐसे ही सेम ऑन टू है। ऑन टू क्या कह रहा है? अगर ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, अगर इसमें 2, 3, 4, 5 एलिमेंट हैं, यहां 5, 6, 7, 8 एलिमेंट है, तो इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज है। तो यहां जो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है, सबकी कम से कम एक इमेज है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो ये क्या बोला जाएगा? ऑन टू फंक्शन। और अदरवाइज अगर ऐसा आ जाए, क्या आ जाए? 5, 6, 7, 8, 9 और ये इधर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, और 1 की इमेज ये है, 2 की इमेज 7 है, 3 की इमेज 8 है। तो यहां पे एलिमेंट क्या बच रहा है? 4 बच रहा है। 4 की इमेज को डोमेन में नहीं है, तो ये कैसा फंक्शन होगा? नॉट ऑन टू फंक्शन होगा। समझ में आ गई बात? जैसे हमने 1-1 फंक्शन को कई तरीके से समझाया है, ऐसे ही ऑन टू फंक्शन को भी हम कई तरीके से समझाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा और मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलिए आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आगे की बात बताता हूं आपको। ठीक है, चलिए इरेज करें। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मैंने 1-1 का बताया था कि fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलते हैं और x1 बराबर x2 आ जाए, तो वो कैसा फंक्शन है? 1-1 फंक्शन है। तो अब ऑन टू को कैसे करेंगे? तो लिखिए f सच दैट, ये नहीं चल रहा है, चलिए f such that x tends to y, मतलब x डोमेन है आपका, y कोडोमेन है, is said to be onto function if, कह रहा है f x such that y is said to be onto function if for all y belongs to y there exists x belongs to x such that y इक्वल टू fx लेके चलेंगे। जैसे हम 12th में करते थे कि हम fx इक्वल टू y पुट कर देते, वहां से x की वैल्यू निकालते थे, x की वैल्यू निकालने के बाद फंक्शन में पुट कर देते हैं, और फंक्शन में पुट करने के बाद अगर वो y आता है तो हमारा ऑन टू फंक्शन होता था। तो सेम यहां थोड़ा सा डिफरेंट भी बताने वाला हूं मैं कुछ, क्योंकि वो 12th वाला था, बड़ा प्रोसेस हो जाता है। यहां देखते ही हम बता देंगे कि ये ऑन टू है कि नहीं है। जैसे क्वेश्चन में आपके सामने लिख रहा हूं, मैंने पहला क्वेश्चन सिंपल सा लिखा, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा, 1/x + 1 लिख लिया मैंने। ठीक है, ये लिखा मैंने।
अब देखिए सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, y पुट करेंगे, y इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1। यहां से x की वैल्यू निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन y। बोलिए, और यहां से x की वैल्यू अगर हम निकालें तो 1 अपॉन y माइनस 1, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस वाई अपॉन वाई। अब वैसे तो 12th वाला कंसेप्ट क्या कहता है कि x की वैल्यू उठा के कहां पुट करो, फंक्शन में। अगर मैं फंक्शन में x की वैल्यू पुट करूंगा 1 माइनस वाई अपॉन में y इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन y और प्लस में 1, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस वाई प्लस वाई अपॉन में y से y कैंसिल, y का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है तो y अपॉन 1 क्या आ गया, y आ गया। तो ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। ये 12th का कंसेप्ट कहता है कि अगर हम y इक्वल टू fx लेके चलें और हम वहां से x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू को फंक्शन में पुट कर देते हैं और फंक्शन में पुट करने के बाद वो फंक्शन किसके बराबर आ जाए, y के, तो हम कहते हैं ये ऑन टू फंक्शन है। अब ये करने की जरूरत नहीं है पेपर में, अब मैं आपको सीधा बताऊंगा। यहां पे देखिए, हम यहां पे y की क्या वैल्यू पुट करें कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पे ये फंक्शन इनफाइनाइट बन रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है। तो आप बताइए, अगर मैं यहां y की वैल्यू 0 पुट करता हूं, y टेंड्स टू क्या पुट करता हूं, 0 पुट, यहां नहीं दिखाई दे रहा। अगर मैं यहां y की वैल्यू y टेंड्स टू 0 पुट करता हूं, मतलब y को हम 0 पे रखते हैं, तो हमारा x क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू रियल फंक्शन। x हमारा क्या रहेगा, रियल फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट बन जाएगा। और जब ऐसी कंडीशन बनती है तो वो फंक्शन कैसा होता है, नॉट ऑन टू फंक्शन। समझ में आ गई बात, बताइए, क्लियर है? कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। और क्वेश्चन कराऊंगा, हमें अगर यहां ऐसी वैल्यू देखनी है कि y की ऐसी वैल्यू लो कि अगर वो फंक्शन वहां पे डिफाइन नहीं हो रहा है तो वो फंक्शन नॉट ऑन टू होगा, और y की कोई भी वैल्यू पुट करने पे फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, तो वो फंक्शन हमारा ऑन टू होगा। और मैं क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूं, तो यहां से हम सीधा बता सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं और क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। एक क्वेश्चन से अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं और क्वेश्चन ले रहा हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं बृजवासी मैथ्स में। बृजवासी मैथ्स आपको इस तरीके से प्रिपेयर कर रहा है कि कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए, छोड़ना तो है ही नहीं। ठीक है, चलिए। अच्छा, क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूं, लेट fx इक्वल टू 5x प्लस 4। अब चेक करो, चेक f इज ऑन टू और नॉट। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया, y इक्वल टू पुट करो 5x प्लस 4। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 5x इक्वल टू y माइनस 4 एंड x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y माइनस 4 अपॉन 5। क्या y की कोई भी वैल्यू ऐसी पुट करने पे, अब देखो नीचे, देखो नीचे y आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि नीचे या रूट में y आएगा या नीचे y आ जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड बन जाता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इंफिनिटी बन जाएगा तो वो फंक्शन नॉट ऑन टू होगा। अब यहां बताइए, हम y की वैल्यू कोई भी पुट कर लें, y कोई भी वैल्यू पुट कर लें, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू r, देन x इज रियल। x कैसा होगा, रियल होगा। इट मींस f इज ऑन टू। y की कोई भी वैल्यू पुट करो, x हमेशा कैसा आएगा, रियल आएगा, तो इट मींस क्या होगा, f इज ऑन टू। अगर y की वैल्यू कोई भी ऐसी पुट करने पे कि वो फंक्शन क्या हो रहा है, रियल नहीं हो रहा है, तो वो फंक्शन कैसा होगा, नॉट ऑन टू। और मैं क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूं, आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मैं एक और ले रहा हूं, क्वेश्चन लिया मैंने fx इक्वल टू x प्लस में 5 अपॉन में x माइनस 3। तो सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू x प्लस 5 अपॉन x माइनस 3। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो yx माइनस का 3y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 5। तो x वाला एक तरफ लेंगे तो इन दोनों में से x कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, y माइनस 1 और ये हो जाएगा 3y प्लस में 5। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 3y प्लस 5 अपॉन y माइनस 1। अब y की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे ये अनडिफाइन हो रहा है, बताइए। कि अगर हम इफ y इक्वल टू क्या ले लें, 1 ले लें, 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 0, और 1 अपॉन 0 किसी की भी संख्या के नीचे 0 आता है तो वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो इट मींस y इक्वल टू 1, देन x कैसा हो जाएगा हमारा, x डज नॉट बिलोंग्स टू रियल, रियल नहीं रहेगा। इट मींस फंक्शन f इज कैसा हो जाएगा, नॉट ऑन टू फंक्शन, f इज नॉट ऑन टू। क्लियर है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फटाफट से। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, आप लिख लीजिए इसे फटाफट से। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपके सामने।
देखिए क्वेश्चन मैंने लिया y fx इक्वल टू 6x माइनस 5/3x+4। मैंने इसको सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे y इक्वल टू क्या आ जाएगा 6x माइनस 5/3x+4। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3yx प्लस में 4y इक्वल टू 6x माइनस 5। यहां से x को इधर ले आइए, x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 3y माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 4y माइनस 5। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 4y माइनस 5/3y माइनस 6। अब y की वैल्यू क्या पुट करें, अगर यहां y की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दिया, y की वैल्यू 2 पुट कर दी, देन x कैसा हो जाएगा अनडिफाइंड मींस नॉट रियल। तो इट मींस f इज कैसा है, f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, अगर y की कोई भी वैल्यू पुट करने पे अगर वो अनडिफाइंड हो रहा है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैंने बोल दिया है नीचे वाली लाइन क्या है f इज नॉट ऑन टू। अगर y की वैल्यू कोई भी पुट करें उस पे फंक्शन कैसा बन रहा है, नॉट डिफाइंड फंक्शन बन रहा है, वो रियल में बिलोंग नहीं कर रहा है x की वैल्यू, तो हम सीधा बोल देंगे कि वो कैसा फंक्शन है, नॉट ऑन टू फंक्शन है। बताइए इंटरेस्टिंग पार्ट है। अभी तो मैं फिगर से भी बताने वाला हूं कि हम डायग्राम से कैसे ऑन टू डायरेक्ट बता सकते हैं। जैसे मैंने फंक्शन बताया कि x एक्सिस के हम y एक्सिस के लाइन पैरेलल खींच लें और वो कर्व को एक से ज्यादा जगह काटेगी तो वो फंक्शन नहीं होगा, एक जगह काटेगी तो फंक्शन होगा। ऐसे ही अगर 1 1 बताया कि कर्व, मैंने कर्व से बताया 1 1 को कि हम x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचो, अगर वो कर्व को एक से ज्यादा जगह काट रही है तो वो नॉट 1 1 है, और एक जगह काटेगी तो वो 1 1 है। ऐसे ही आपको ऑन टू भी बताने वाला हूं, किससे, डायग्राम से, फिगर से, कर्व से। लिख लीजिए फटाफट से। चलिए देखिए पहले कुछ ऐसे मैं ऐसी फंक्शन ले रहा हूं जिसका डायग्राम भी बन सकता है, लेकिन हम विदाउट डायग्राम भी हम बताएंगे कि वो कैसे होगा। जैसे आपका पैराबोला है, y इक्वल टू क्या होता है, पैराबोला x स्क्वायर होता है। तो अभी अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालें, ये क्वेश्चन है आपका। वैसे तो पैराबोला का कैसे बनता है, ऐसे बनेगा ये, लेकिन डायग्राम से बाद में बताऊंगा, पहले ये समझो। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस y होगा, नहीं होगा। अगर मैं y की वैल्यू क्या ले लूं, यहां लेस देन 0 ले लूंगा। अगर y की वैल्यू लेस देन 0 ले ले, -1 -2 -3, क्या x रियल रहेगा, नहीं, क्योंकि रूट में माइनस आने का मतलब है कि वो फंक्शन इमेजिनरी बन जाता है। तो इट मींस x इज नॉट रियल। इट मींस जो पैराबोला है वो f क्या है, f इज नॉट ऑन टू। समझ में आ गई बात, बताइए। अगर ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई, यहां तो x स्क्वायर है, सपोज ये fx, मैंने कोई क्वेश्चन लिया fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। यहां से हम क्या निकालेंगे, y पुट करेंगे, y पुट करने पे ये आ गया 5x प्लस 3। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, y को उधर भेज दिया, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 माइनस y इक्वल टू 0। अब मैंने इसे क्या मान लिया, x में क्वाड्रेटिक, x में क्वाड्रेटिक मान लिया, तो हम इसके फैक्टर तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो रखिए माइनस b की वैल्यू कितनी है 5 प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर 25 माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 एंड सी की वैल्यू कितनी है इंटू में 3 माइनस वाई अपॉन में 2a 2 इंटू 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई -5 प्लस माइनस 25 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 प्लस में 4y अपॉन में 2। तो x इक्वल टू -5 प्लस माइनस रूट कितना बचेगा 13 प्लस में 4y अपॉन में 2। और आप में रूट में आने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इसमें क्या है नेगेटिव पार्ट बनेगा। अगर मैं 13 प्लस 4y को, यहां नहीं दिखाई दे रहा तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, अगर मैं 13 प्लस 4y की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, इट मींस y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4y लेस देन माइनस का 13, तो y की वैल्यू लेस देन माइनस 13 अपॉन 4। अगर y की वैल्यू माइनस के 13 अपॉन 4 से लेस हो गई तो इसका मतलब अंडर रूट में क्या बनेगा, नेगेटिव वैल्यू बनेगी। और नेगेटिव वैल्यू बनने का मतलब क्या है कि ये फंक्शन इमेजिनरी हो जाएगा, और इमेजिनरी हो गया तो इट मींस जो x की वैल्यू होगी, यहां पे इमेजिनरी बनने का मतलब ये पूरा x की वैल्यू इमेजिनरी हो गई, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू रियल। देन हम कह सकते हैं कि f क्या होगा, f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। बट इतना बड़ा करेंगे क्या पेपर में, आप ही बताइए। नहीं, फिगर से हम बताते हैं कैसे करेंगे। चलिए लिख लीजिए, अब आते हैं फिगर पे, डायग्राम पे। हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप,
इंटरेस्टिंग क्लास है, मजेदार क्लास है, ऐसी पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगी। तो आप मेहनत कीजिए, ब्रजवासी मैथ्स आपके साथ है, फटाफट फटाफट तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, अब मैं आपको डायग्राम से बताने वाला हूं। अब डायग्राम क्या है, सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन ले लेता हूं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कैसे बनेगी इसकी, कोई भी फिगर ऐसे बनेगा स्ट्रेट लाइन का, या ओरिजिन से जाएगा या यहां से जाएगा, कहीं से भी जाएगा, लेकिन बनेगा ऐसे ही। अब हम फिगर से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन है, तो देखिए हम ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, कि जो हमारा कर्व है, जो कर्व है वो पूरे वाई एक्सिस पे है कि नहीं है, पूरे वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, माइनस इंफिनिटी से लेके और इंफिनिटी तक, माइनस वो प्लस इंफिनिटी से लेके और माइनस इंफिनिटी तक क्या कर्व हमारी लाई करेगी। हाँ, अगर हम इसे बढ़ाते जाएं तो ये कहां जाएगी, प्लस इंफिनिटी पे, और नीचे बढ़ाते जाएं तो कहां जाएगी, माइनस इंफिनिटी पे। अगर ये कर्व वाई पूरे वाई एक्सिस पे लाई कर रही है तो हम क्या कहेंगे, ये ऑन टू फंक्शन है, और ऑन टू फंक्शन है, अदरवाइज नॉट ऑन टू फंक्शन। और नॉट ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है, इनटू फंक्शन। जो फंक्शन ऑन टू होते हैं, जो ऑन टू नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। और याद रखिएगा ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। याद रख लेना कि वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन और ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन। याद रखिएगा, कहीं भी अगर इस नाम से दिखता है तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और वन वन ऑन टू जो फंक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है, चलिए पहले हम इस फिगर से आ गए। अब कोई मैंने y इक्वल टू एक्स क्यूब फिगर लिया, एक्स क्यूब कैसे बनेगा, इस तरीके से। आपको देखो ये पूरे y एक्सिस पे लाई कर रही है कि नहीं कर रही है कर्व, तो सीधा हम क्या कहेंगे, ये ऑन टू फंक्शन है। समझ में आ रही है बात, बताइए। और देखिए tan x की कर्व कैसे बनती है, इस तरीके से ही बनती है ये। तो ये कैसी कर्व है, ये पूरे y एक्सिस पे लाई कर रही है, तो ये ऑन टू फंक्शन है। क्योंकि अभी मैं आपको फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन बताने वाला हूं, तो आप फंक्शन को देखते ही बता दोगे कि वन वन फंक्शन है कि ऑन टू फंक्शन है। क्लियर है, अगर पूरे y एक्सिस पे लाई कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑन टू फंक्शन है। और दूसरी बात, y एक्सिस पे लाई करने का मतलब है कि वो कर्व कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो नोट करके लिख लीजिएगा कि ऑन टू फंक्शन हम कौन से फंक्शन को कहते हैं, जो पूरे y एक्सिस पर लाई करती है कर्व, और कोई भी कर्व ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट नोट कर लेना कि एक तो पूरे y एक्सिस पे लाई करनी चाहिए और कर्व कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, चलिए लिख लीजिए फटाफट से और बताता हूं मैं। देखिए जैसे पैराबोला होता है, पैराबोला की कर्व क्या होती है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। 4ax लेंगे तो कैसे बनेगा, 4ax बनेगा इस तरीके से। क्या ये पूरे y एक्सिस पे लाई करेगी, बताइए। ये ऐसे बढ़ती चले जाएगी और ये कैसे जाएगी, ये इस तरीके से जाएगी, तो y एक्सिस पे लाई करेगी, तो ये कैसा फंक्शन है, पूरे y एक्सिस पे लाई करेगी। आई थिंक ये तो लाई करेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये पूरे y एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये ऑन टू फंक्शन है भाई। इसे एक बार मैं देखूंगा, लेकिन फिलहाल मैं ऑन टू फंक्शन बता रहा हूं इसको। लेकिन जो y स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay होता है, ये वाला फंक्शन, तो ये तो नॉट ऑन टू फंक्शन है, ये नॉट ऑन टू। ठीक है, नॉट ऑन टू फंक्शन। क्लियर है, बताइए। इस पे मुझे डाउट है थोड़ा सा, इसे मैं देख लेता हूं पहले, तब बताऊंगा। हालांकि वैसे सही है एकदम, लेकिन फिर भी मैं एक बार देख लूंगा इसे। ठीक है, चलिए और एक दो फिगर बताता हूं मैं आपको। जैसे sin x होता है, sin x की कर्व कैसे बनती है, इस तरीके से बनती है ये करके। क्या ये पूरे y एक्सिस पे लाई कर रही है, नहीं कर रही, क्योंकि यहां से यहीं तक लाई करेगी y एक्सिस पे, तो ये कैसा फंक्शन है, नॉट ऑन टू फंक्शन है। जैसे e की पावर x होता है, e की पावर x की फिगर कैसे होती है, ऐसे होती है e की पावर x की। तो e की पावर x कहां है, y इस x एक्सिस से ऊपर है, तो नीचे वाले y एक्सिस पे तो है ही नहीं, तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, नॉट ऑन टू फंक्शन है। क्लियर है बात कि हम फिगर से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये वन ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है, समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। लिख लीजिए फटाफट, चलिए। ठीक है,
देखिए अगर कोई डोमेन है जिसमें एलिमेंट कितने हैं m, लेट कर लो, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन y कितने हैं n, देन टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन समेशन r बराबर 0 टू n माइनस 1 की पावर n माइनस r की पावर m, NCR r की पावर m, NCR r की पावर m। तो ये इसका फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन का होता है माइनस 1 की पावर n माइनस r, NCR r की पावर m। तो r क्या है, r 0 से लेके n तक है, जो क्वेश्चन में n हमें गिवन होगा वहां तक, मतलब 0 1 2 3 4 जो भी होगा। तो अब मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन है आपका, लिखिए हाउ मेनी ऑन टू फंक्शन, हाउ मेनी onto function can be defined 1 2 4 2 2 6। तो देखिए ये x हो गया, ये क्या हो गया y, मतलब x डोमेन हो गया, वो y कोडोमेन हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x क्या हो गया 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y क्या हो गया 2। देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन r बराबर 0 टू n, n की वैल्यू कितनी है, ये m होता है, ये n होता है, तो n की वैल्यू 2 है, माइनस 1 की पावर n, 2 माइनस r, NCR, n की वैल्यू कितनी है 2, और r की पावर m, r की पावर m, m कितना है 3। बस अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले r की वैल्यू 0 पुट करो, तो 0 पुट करोगे तो क्या आएगा माइनस 2 माइनस 0 2c0, एंड ये क्या हो जाएगा 0 की पावर 3 0 प्लस, फिर r बराबर 1 पुट करो, माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1 1 2c, r की वैल्यू 1 एंड 1 की पावर 3 प्लस, फिर r की वैल्यू 1 हो गई, r की वैल्यू 2 पुट करो, कहां तक पुट करेंगे 0 से लेके 2 तक, तो माइनस 1 की पावर 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, और यहां पुट करेंगे r की वैल्यू 2 2c2 एंड 2 की पावर 3। आपको अभी तो ऐसा लग रहा होगा सर ये तो बहुत टिपिकल है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो इससे इजी आपको कुछ नहीं लगेगा, ठीक है ना भाई। देखो हर चीज प्रैक्टिस की होती है, ये तो पूरा 0 हो गया, ये माइनस 1 की पावर 1 क्या होगा माइनस 1 इंटू 2c1 की वैल्यू क्या होगी 2, एंड माइनस 1 की पावर 3 क्या आएगा 1। भाई 2c1 आपको फॉर्मूला पता है, NCR क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2 प्लस माइनस 1 की पावर 0 क्या होगा 1 इंटू 2c2 की वैल्यू क्या आएगी 1। देखो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो क्या आया 1, और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8। तो आंसर हमारा क्या आया, ये माइनस का 2 हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आया 6, दैट इज आंसर, ठीक है। अब इस तरीके से, अब हो सकता है कि यहाँ थोड़े लेकिन पेपर में जो ऑन टू फंक्शन का आएगा वो छोटे एलिमेंट ही देगा, यहाँ पे या तो 4 दे देगा, यहाँ 3 दे देगा, इससे बड़ा नहीं आएगा। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर लीजिएगा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन वाले को, ठीक है। टाइम हो गया है वैसे तो, चलिए फिर भी आप लोग इसको कर लीजिएगा अच्छे पहले। अब इसके बाद में मैं 1 1 ऑन टू फंक्शन और आपको बता देता हूं फटाफट से, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। 1 1 ऑन टू फंक्शन में कुछ नहीं है, 1 1 ऑन टू फंक्शन के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, जो फंक्शन 1 1 होगा और ऑन टू होगा दोनों होगा वो कैसा फंक्शन बोला जाएगा 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो लिखिए 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो कैसा होगा, ए फंक्शन f is 1 1 ऑन टू if पहली कंडीशन f is 1 1, सेकेंड f is on 2, f is on 2। तो दोनों मैंने आपको बता दिया, 1 1 निकालना भी बता रखा है आपको और on 2 निकालना भी बता रखा है, ये आप खुद करोगे। अब यहां से मैं आपको बता रहा हूं, नोट करके लिखिएगा, टोटल नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है m फैक्टोरियल। तो देखिए क्वेश्चन में आपके सामने लिख रहा हूं, हाउ मेनी 1 1 ऑन टू फंक्शन
कैन बी डिफाइंड फ्रॉम 1 2 3 4 5 1 2 4 5 टू 6 7 8 9। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी बराबर होंगे 1 1 ऑन टू फंक्शन में, इसमें भी बराबर होंगे। मींस m की वैल्यू कितनी आ गई 4, देन टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो 42 1 4 3 12 2 24, दैट इज आंसर। तो मतलब 1 1 ऑन टू फंक्शन में जो m और x मतलब डोमेन और कोडोमेन की जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कितना होंगे, बराबर होंगे, सेम नहीं होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे। अगर इसमें 4 है जो डिफरेंट हो सकते हैं, एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट क्या रहेंगे आपके, सेम रहेंगे। तो 1 1 ऑन टू भी फंक्शन हमारा क्लियर हो गया है। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, फंक्शन में फंक्शन निकालना सिखा दिया, 1 1 फंक्शन निकालना सिखा दिया, ऑन टू फंक्शन निकालना सिखा दिया, और 1 1 ऑन टू फंक्शन निकालना सिखा दिया। और ये मैंने आपको बता दिया अगर 1 1 नहीं होगा तो वो कैसा फंक्शन होगा, मैनी वन, और ऑन टू नहीं होगा तो वो कैसा होगा, इनटू फंक्शन, और ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है। अच्छा 1 1 फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ऑन टू फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, एंड 1 1 ऑन टू फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब दोनों 1 1 भी और ऑन टू भी। यहां लिखा है ना f इज 1 1 और f इज ऑन टू, दोनों होंगे तो वो कैसा फंक्शन होगा, 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा। तो इसलिए हम ब्रैकेट में लिख लेना 1 1 ऑन टू फंक्शन को क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो इतना अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं कि ऐसा कंटेंट आपको पूरे YouTube चैनल क्या पूरे पेड कोर्स जो दे रहे हैं ना, जितने भी YouTube पे पेड कोर्स चल रहे हैं, बेच रहे हैं, एक भी पेड कोर्स में आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।